वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस अकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। सो टुडे इज 22 फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और जी हाँ डिस्कशन के साथ। सो सबसे पहला क्वेश्चन एज ऑलवेज स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। क्वेश्चन के लेंथ और ब्रेथ को देख के डरना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से डील करेंगे। करंट से लिंक्ड ही नहीं, सिर्फ फ्रंट पेज पे भी था ये। अब समझ में आई होगी। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ऐसा दाखिल किया गया था। क्यों? क्योंकि एलिगेशन था प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे कि उन्होंने टैंपरिंग की है बैलेट पेपर पे, और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जी हाँ बिल्कुल हुई थी टैंपरिंग, और उन्होंने जो पहले 8 वोट्स थे जिसको इनवैलिड करार कर दिया गया था उनको वैलिड करार कर दिया। तो ये था नॉर्मल बात जो आम लोग जानेंगे, ये थी आम जिंदगी। बट आप है एस्पिरेंट, आप जानोगे कुछ हटके। मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज़ वेरी गुड टू नो अबाउट the things which is happening around your surrounding, but being a civil service aspirant you have to carefully handpick those things which are going to be important for your exam, and this article is one of that thing, article 142। तो क्या है आर्टिकल 142? सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात कह दी, इलेक्शन में जो वोट इनवैलिड थे उसको वैलिड कर दिया। इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ से आई? यहाँ से आई। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 142 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का किसी भी मैटर पे जो उनके पास में आया है। कौन देता है? आर्टिकल 142। तो आम जिंदगी बेंटॉस नहीं, एस्पिरेंट वाली जिंदगी। तो आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्पेशली अभी के टाइम के लिए। तो क्वेश्चन तो देख के समझ में आ गया होगा क्या है, बिल्कुल आ गया होगा। ये जो आर्टिकल 142 है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सके, कंप्लीट जस्टिस दे सके किसी भी कॉज या मैटर जो उनके सामने में पेंडिंग है उसके ऊपर। और ये जो आर्टिकल 142 है ना, ये कोई भी आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां दिया गया है जहां के लिए है वहां पे, नहीं नहीं, पूरे इंडिया में होगा। तो ऑब्वियसली यार बोथ 1 और 2 आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। सी इंडियन एक्सप्रेस पे आया था, हेडलाइन था आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के लिए क्या था, ये सब जो बातें हैं ये आम बातें हैं, मेन बात यहाँ पे थी। ओके चलो, आर्टिकल 142 ऐसा नहीं कि पहली बार यूज हुआ है, इससे पहले भी यूज हो चुका है। पहली बार इस आर्टिकल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कब जाना था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना तब। तो ये है जो जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रंट पेज पे, मैंने बोला था ना। लेकिन हिंदू वाले ने आर्टिकल के बारे में बात नहीं कहा था, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने कहा था। दोनों पढ़ लिया मैंने, आपने भी पढ़ा ही होगा। चलो ठीक है, तो वही 8 वोट्स वगैरह, तो पॉलिटिक्स वाली बात इंपॉर्टेंट ये होगा। फिर एक और बात आती है इलेक्शन पिटीशन। जब भी इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं, हो गया ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्शन पिटीशन, और इलेक्शन पिटीशन जो है ना ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इलेक्शन पिटीशन जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसका? हाई कोर्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, इलेक्शन पिटीशन, दो बातें हमने यहाँ से जानी। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस पे कंप्लीट जस्टिस देने का, और ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। और इलेक्शन पिटीशन जो है ओरिजिनल पिटीशन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसका? हाई कोर्ट का। बस हो गया, इतना ही जानना था बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जितना जानना है जानो, रिसर्च करो, करते रह जाओगे रिसर्च। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बताओ सुना है? मिशन एस्पिडेस्टो, बताओ किससे रिलेटेड है? यहाँ से पता चल जा रहा है रेड सी से रिलेटेड है। क्या हो रहा है रेड सी में? बहुत बार बताया है, हाउती रिवील्स जो है जितने भी वेसल्स जा रहे हैं, कंटेनर शिप जा रहे हैं, उस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही करते रहेंगे तो हम तो हाथ पे हाथ देख के रखेंगे नहीं। चलो हमारे लिए तो बहुत दूर है, बट यूरोपियन कंट्री के लिए रेड सी तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाता है। जितना भी उनको सामान मंगवाना होता है, या इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, स्विस कैनाल और मेडिटेरेनियन सी तक जाता है। इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने ये मिशन किया है? मिशन एस्पिडेस्टो, ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन वालों ने। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल आ गई होगी। तो वह यूं है कि बहुत अच्छे से बताया हुआ है, रेड सी है बिल्कुल है।
ठीक है। यहाँ पे जो यमन में हौती रिविलियंस है, इनको जो भी यहाँ पे शिप जाती है उस पर अटैक मार देते हैं वाया ड्रोन, या फिर इनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया मिसाइल्स है, हेलीकॉप्टर पे आ जाते हैं भाई साहब और शिप पे लैंड कर जाते हैं, हाईजैक कर लेते हैं। बहुत एडवांस रिबिलियंस है। तो इनसे लड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन ने क्या स्टार्ट किया, मिशन एस्पिडेस्टोस। क्यों? क्योंकि ये जो रेड सी है काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। अब देखो इनका, इसका लोकेशन देखो, मतलब ये स्टेट ऑफ मलक्का, गुल्फ ऑफ एडन को सीधे कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरियन सी से, है ना, स्विस कनाल, सारा जो भी इंपॉर्टेंट इनका है, जो भी रूट है सब यहीं पे है। तो क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? यूरोपियन यूनियन इतना लेट से आए हैं यार, इनको तो पहले आ जाना चाहिए था। मतलब ऐसे कैसे हमारा वर्ल्ड का सुपर पावर इतना लेट हो गया? यूरोपियन यूनियन वाले ने ऐसा मिशन स्टार्ट कर दिया, वो रह गए? नहीं नहीं, यूएस ने भी किया था ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। यूएस ने भी इनसे पहले स्टार्ट किया था ये ऑपरेशन। क्यों? जो हौती रिबिलियंस है उनको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। बट हुआ यूं ना कि मतलब जो मेन स्टॉक होल्डर्स थे जैसे टर्की वगैरह, उन लोगों ने ही साथ नहीं दिया इनका। कनाडा ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, कुछ कुछ कंट्रीज ने दिया, कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाया और ये टाटा फुस हो गया, ठीक है। टर्की यार नाटो का मेंबर है, वो नहीं साथ दे रहा है, आप समझ रहे हो। यूके वगैरह भी थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, बट इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन वाले ने समझा कि नहीं ठीक है, हो गया, आप बन गए सुपर पावर, आपसे कुछ नहीं होने वाला, हम करेंगे। तो क्या किया इन्होंने, मिशन एस्पिडेस्टो। क्यों किया? रेड सी में जो भी अटैक हो रहे हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, उनका जो भी सामान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। रेड सी में किससे? हौतीस से। हौतीस को कौन बैक कर रहा है? ईरान बैक कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली इतना जो ये जो रिबेलियन है इनके पास इतना मॉडर्न वेपनरी कहाँ से आ रहा है? ईरान भाई साहब दे रहे हैं। और ईरान के पास कहाँ से आ रहा है? सोचने वाली बात है, चाइना। हर जगह चाइना आते हैं। आपको लग रहा होगा कि इंडिया इन सब चीज़ में कुछ क्यों नहीं कर रहा है? मतलब इंडिया को भी तो करना चाहिए, हमारा भी तो एक्सपोर्ट रहता है, हम भी तो सामान मंगवाते हैं, सप्लाई चेन तो हमारा भी डिसरप्ट हो रहा है, क्यों नहीं हम मंगवाते हैं? क्योंकि ईरान है, ठीक है। सी काटसा एक्ट आया था, यूएस ने सैंक्शन किया था, सैंक्शन लगाया था किस पे? ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे, रशिया पे। तो उस टाइम पे इंडिया ने बहुत ही मतलब इनफैक्ट मिनिमम कम्युनिकेशन रखा, मिनिमम ट्रेड रिलेशन रखा ईरान के साथ। वैक्यूम क्रिएट हो गया, ईरान के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन हुआ करता, पर काटसा जब आया उसके बाद इंडिया ने बहुत मिनिमाइज कर लिया अपना रिलेशन, ठीक है। तो उस चीज़ का फायदा किसने उठाया? चाइना ने उठाया। तो इंडिया सेम जो गलती पहले कर चुका है वो अब वापस नहीं करना चाहता, इसीलिए इन सारे मैटर पे इंडिया नेगोशिएशन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ज़्यादा हचुर फचुर नहीं कर रहा है। तो ये था, आपको याद रखना है। मिशन एस्पिडेस्टोस किसका है? यूरोपियन यूनियन का है। क्यों है मैंने बता दिया। और यूएस ने भी सिमिलर मिशन लाया था, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, बट उतना चला नहीं, ठीक है। ग्रीस क्यों है न्यूज में? यहाँ के पीएम जो है मित्रोसात्स्की, वो आ रहे हैं रायसेना डायलॉग पे, वो तो है ही। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, ऐसा पहला ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। जर्मनी, क्या जर्मनी? बताओ। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड को लेके मैंने बताया था कि ये वीमर ट्रायंगल कंस्टिट्यूट करते हैं, ये एक रीजनल अलायंस है, इनको इन्होंने अपना नाम दिया था वीमर ट्रायंगल। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम रिवाइव करेंगे। कौन कह रहा है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। रिवाइव क्यों करेंगे? क्योंकि इनको लग रहा है कि रशिया, ऑब्वियसली हो भी रहा है, लग क्या रहा है, रशिया काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। यूरोप जो पहले एक पावर हुआ करता था वो अब नहीं रहा, तो हमें फिर से पावरफुल बनना है और रशिया को या फिर दूसरे कंट्रीज को बताना है कि हम भी पावरफुल है। और किसके बैकड्रॉप में हुआ है? रशिया यूक्रेन की वार के बैकड्रॉप में हुआ है। तो ये था सारा, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, कुछ वैसा समझने वाला बात नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो समझ में आ जाते हैं, बस याद नहीं रहता है, ठीक है। चलो, तो ईरान बैक्ड हौती रिबेलियंस के लिए अगेंस्ट हुआ है। कहाँ हुआ है? कहाँ करेंगे? रेड सी में करेंगे, सिर्फ रेड सी में नहीं, गुल्फ ऑफ अडान में भी करेंगे, और उसके सराउंडिंग जो वाटर बॉडीज है उसको भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार रेड सी का लोकेशन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मतलब मिस नहीं करना है, ठीक है। बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक तो है गुल्फ ऑफ अकाबा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये गुल्फ ऑफ स्विस, यहाँ पे स्विस कनाल आता है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। उसके यहाँ पे ये जो चोक पॉइंट है यहाँ पे, इसको कहते हैं बाब एल मंदेव, जो कनेक्ट करता है गुल्फ ऑफ अडान को रेड सी से। बाब एल मंदेव, गुल्फ ऑफ अकाबा, बिल्कुल याद रखना है। और रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज भी है ना,
ये देसी करके मत जाना, क्योंकि एग्जाम वाले जानते हैं कि बच्चे ने ये रट रखा है, वो पूछ लेंगे कि बताओ ईस्ट साइड में कौन है, वेस्ट साइड में कौन है, तो थोड़ा बहुत एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा बहुत याद रखना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी फैक्चुअल। वीराथंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ऑब्वियसली न्यूज में था इसीलिए है। जीके की क्लास है नहीं जो ऐसे ही रैंडमली ला के दे दूंगी, बिल्कुल नहीं है। वीराथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है बताइए? क्यों है करंट में? सी बताती हूं मैं। वीराथंगल है तमिलनाडु में। ओके याद रखना, वीराथंगल तमिलनाडु में है। क्यों है न्यूज में? ये है ना कस्क्यूटा डॉडर, ये एक इन्वेसिव प्लांट है, ठीक है। ये देख लो, ये फोटो येलो येलो, हाँ ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है, वहां से पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गई है। और क्या कह रही है ना, वीराथंगल जो रिजर्व है वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर ऐसे बिछ जा रही है, ठीक है। क्या होगा, जो ट्रीज है वो कहीं ना कहीं चोक होने लगेंगे, जो वहाँ का नेटिव प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनको नरिशमेंट नहीं मिलेगा, सारा नरिशमेंट ये खुद ले लेंगे, ऑक्सीजन सनलाइट वगैरह सब ले लेंगे। तो जो हमारे ट्रीज वगैरह हैं उनको सनलाइट कहाँ से मिलेगा, उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? ये तो बिल्कुल मतलब एक तरह से उनका सारा, तो ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है कहाँ? वीराथंगल में, जो एक बर्ड सेंचुरी है। क्या फैल रहा है? कस्क्यूटा डॉडर फैल रहा है, ठीक है। और जो लोकल वेजिटेशन है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कहाँ है वीराथंगल? तमिलनाडु में। ओके बिल्कुल। चलो तो जल्दी से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तिरापुरा, सिपाही जाला नेशनल पार्क, क्यों था न्यूज में? हटाओ छोड़ो, रिलोकेशन हुआ था एनिमल्स का। ओके तो तिरापुरा, ठीक है। तेलंगाना, त्रिपुरा, तिरापुरा नहीं त्रिपुरा। तेलंगाना के में क्या था? कंवल नेशनल पार्क, पढ़ा था हमने। क्यों था न्यूज में? क्योंकि टीक वुड की स्मगलिंग हो रही थी, है ना। 6 ऑफिसर्स पकड़े गए थे, सस्पेंड हो गए थे। नहीं जानना, स्टोरी याद रखोगे तो याद रहेगा, बट ठीक है। कंवल नेशनल पार्क तेलंगाना, सिपाही जाला नेशनल पार्क त्रिपुरा। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्या था? बनेरघाटा नेशनल पार्क। क्यों था न्यूज में? नेशनल हाईवे बन रहा है, इसीलिए था न्यूज में। ओके ओके। और तमिलनाडु वीराथंगल बर्ड सैंक्चुरी। चलो शेवलियर द लीजन द ऑनर अवार्ड मिला है किनको? बहुत फैक्चुअल है, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, ना जानने वाली कोई बात नहीं थी। शेवलियर दी लीजन डी ऑनर फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे किसको सम्मानित किया गया है? अब बताइए। आनंद कुमार, सुपर 30 वाले हमारे, उनको मिला है? नहीं नहीं, उनको तो यूएई का गोल्डन वीजा मिला था, याद है बताया था, यूएई का गोल्डन वीजा। क्या करते हैं, जितने भी होनहार दूसरे देश के नागरिक होते हैं ना यूएई वाले, उनको गोल्डन वीजा दे देते हैं कि आ जाइए हमारे यहाँ, वहाँ क्या रहिएगा। तो आनंद कुमार सर को मिला है उनकी अचीवमेंट पे। चलो ओलेग कोनोनेन्को, ऐसे इंसान जिन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड किया है? स्पेस में किया है। कितना? 2.5 साल के लगभग, अभी भी स्पेस में है, बहुत काफी लंबे टाइम से। रिकॉर्ड सेट कर लिया है किसने? ओलेग कोनोनेन्को। प्रोबोवो सुबिंतो, बताया था, बन गए हैं ये क्या? पीएम। कहाँ के? इंडोनेशिया के। इनके बारे में बताया था। 1998 तक और इंडोनेशिया में डिक्टेटरशिप था। उस डिक्टेटरशिप के काल में ये वहाँ के लीडर थे, मतलब आर्मी को संभालते थे, और इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का बहुत ज़्यादा केस वगैरह भी लगा हुआ है, ठीक है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इनको एक्चुअली में जानते हैं वो उतने रहे नहीं अभी, तो अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने बहुत हेल्प किया। किसका? एआई का, और टिकटॉक का, और एआई का, ठीक है। तो इसके चलते जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं उनमें इनको लेके बहुत ही पॉजिटिव एक डेवलप हुआ कि ये अच्छे इंसान हैं, और बहुत ज़्यादा इनको मेरा वोट, बन गए पीएम। तो अगर एग्जाम में अभी तो पता नहीं, हो सकता है सुधर गए हों, पहले थे क्रूएल, पहले थे ह्यूमन राइट का वायलेशन वगैरह करते थे, हो सकता है आप सुधर गए हो, अब बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। तो आपको करना क्या है, न्यूज़ में देखते रहना है, मैं भी हूँ, मैं भी देखूंगी, ठीक है। अगर अच्छा काम करेंगे ना तो हम कह देंगे कि पहले बुरे थे अब अच्छे बन गए, इन्होंने अपनी छवि सुधारी है। किसके थ्रू? एआई के थ्रू। तो एआई की पॉजिटिव इम्प्लीकेशन में लिख देंगे। अगर ये नहीं सुधरे होते हैं, ठीक है, अगर ये नहीं सुधरे तो हम लिखेंगे कि एआई की हेल्प से इन्होंने वोट जीता, अपनी छवि अच्छी बनाई, बट ये थे एक बुरे इंसान। तो
यही करेंगे, एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा। तो बच्चे कौन हमारे, शशि थरूर सर। तो शशि थरूर जी को मिला है शेवलियर दी लीजन दी ऑनर अवार्ड। किसको मिला है, शशि थरूर को मिला है। क्या मिला है, शेवलियर दी लीजन दी ऑनर अवार्ड। रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आनंद कुमार सर को मिला है यूई का गोल्डन वीजा। उसके बाद ओले कॉनर इनको को कुछ मिला नहीं है, उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कहाँ, स्पेस में। प्रोवोवो सुबिंतो बहुत कहानी कह दी, पीएम ऑफ इंडोनेशिया, दैट्स इट। एंड शशि थरूर जी को मिला है शेवलियर दी लीजन अवार्ड, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ठीक है, तो नाइट ऑफ लीजन, ओके। ये है हमारे शशि थरूर जी। चलो, मुख्यमंत्री हरि विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री हरित विकास योजना, रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये था क्वेश्चन, बताओ। हाल ही में समाचारों में देखी गई मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। सी, मुख्यमंत्री ने शुरू की, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है, हरित ग्रीनरी से रिलेटेड होगा, विकास ग्रीनरी को विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो इजी है यार, ग्रीनरी को और बढ़ाने के लिए हम स्कॉलरशिप देंगे, इजी, वेरी इजी। कौन से स्टेट ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। इनका बजट आया था, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो बजट आया था उसमें इसकी बात की गई थी। इसमें 2 साल के लिए, 2 साल तक के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ग्रीन मेंटेन कर सके। क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, बहुत ही वल्नरेबल है अभी हिमाचल प्रदेश, तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए कैसे ये काम कर रहा है, इस पर क्या रिसर्च वगैरह करनी चाहिए, इस चीज़ को लेके स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे हिमाचल प्रदेश। ओके, चलो रिवीजन कर लेते हैं। तेलंगाना को लेके क्या क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, हुक्का पार्लर बंद करवाया था, इनकी स्टेट असेंबली ने कहा था कि हम क्या करवाएंगे, कास्ट का सर्वे करवाएंगे, और कंवल नेशनल पार्क पढ़ लिया। उसके अलावा इन्होंने भारतीय नाटक अकादमी का क्या खोला है, अरे दक्षिण भारतीय नाटक अकादमी का कहाँ खुला है, तेलंगाना में, बिल्कुल। उसके अलावा और क्या हुआ है तेलंगाना में, डिजिटल म्यूजियम, कहाँ, हैदराबाद में सालेरजंग म्यूजियम में, जो लास्ट ईयर बजट में आई थी, भारत श्री रिपोजिटरी, उसी के बेसिस पे असम 125 फुट ऊंचा मूर्ति बन रहा है, लचित बोरफुकन की। कौन थे ये, अहोम किंगडम के थे, बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे, सोल्जर भी नहीं थे, सेनापति थे। अहोम किंगडम में इन्होंने 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुगल के अंडर, औरंगजेब के अंडर जो मुगल की आर्मी आई थी उनको भगा दिया था अपने रीजन से, किसने, लाचित बोरफुकन ने। तो इनकी मूर्ति बन रही है कहाँ, असम में बन रही है, 125 फीट ऊंची। चलो ठीक है। यूपी में भी कुछ हुआ था, फाउंडेशन स्टोन रखा था हमारे मोदी सर ने। किस चीज का फाउंडेशन स्टोन रखा था, कल्की टेम्पल बन रही है संभल डिस्ट्रिक्ट में, है ना। मैंने बताया था कल्की जो है वो हमारे विष्णु भगवान के 10वें अवतार है। जब दुनिया खत्म होने वाले होंगी तब वो आएंगे, हमें बचाएंगे। तो जहाँ पे उनका कहा गया है कि जन्म होगा संभल में, वहीं पे कल्की धाम बन रहा है, उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं हमारे मोदी जी ने। तो कहाँ बन रहा है, ये यूपी में बन रहा है। तो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। चलो, तो मैंने बताया बजट में अनाउंस किया था इन्होंने, ठीक है। और क्या था, पोस्ट ग्रेजुएट साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मिलेगा पैसा, ठीक है, 2 साल तक का मिलेगा, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ऑन इन्वायरमेंट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ओके, चलो, तो ये था न्यूज में। ह्यूज लिथियम डिपॉजिट मिली है, कल पढ़ा था हमने, आयरन की डिपॉजिट मिली थी कुरुलिया राजस्थान में 840, याद है। अब इंडिया में तो है, हो सकता है लिथियम मिल गया होगा भाई साहब, मिल जाता तो बड़े बड़े बढ़िया बात होता, नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं मिला है क्योंकि हमने नहीं सुना ऐसा, तो ऑब्वियसली इंडिया में नहीं है। बाकी बताओ किस में मिला है, कहाँ मिला है। ह्यूज लिथियम डिपॉजिट, Salton Sea that was recently making news for lithium deposit is located in which country? अच्छा, Salton Sea भी दे रखा है यार, बताओ। अब तो इंडिया नहीं, तो आराम से पता चलेगा कि अगर होता तो बिल्कुल आराम से हमें पता होता, बट मैं आपको बता देती हूँ। आपको लग रहा है कि ये सी है बस, बट ये सिर्फ नाम का सी है, ये सी है नहीं, ये लेक है, और उस जगह का लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। इंडिया में नहीं है, इंडिया तो हट गया। चलो, सैल्टन सी कहाँ होगा, कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया का लार्जेस्ट लेक है ये, नाम पे बस सी है, नाम पे मत जाना। तो ये कहाँ है, कैलिफोर्निया,
यूएस में है। तो यूएस के कैलिफोर्निया के साल्टन सी में ह्यूज डिपॉजिट ऑफ लिथियम पाया गया है, बिल्कुल पाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएस। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इंडिया को लेके हमने कल क्या पढ़ा था? 62nd कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट का चेयर कौन कर रहा है? हमारा इंडिया कर रहा है, बिल्कुल। इंडिया ने कोलंबिया के साथ ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एमओयू साइन किया है, बिल्कुल किया है। ये भी हमने पढ़ा, किसको लेके एमओयू साइन हुआ है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान को लेके हमने क्या पढ़ा था? अरे ईरान को लेके तो बहुत कुछ पढ़ा है। 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कातेब, फतेह और हायान। उसके बाद फिर ईरान को लेके हमने पढ़ा था चाबहार पोर्ट के बारे में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलो, तो ये है साल्टन सी। और लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आजकल बहुत चर्चे में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके हमने एक और चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन आपके लिए। तो कैलिफोर्निया में मिला है, जो यूएस में है, क्या मिला है? लिथियम मिला है, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन, हिमालयन बास्केट न्यूज में था, किस स्टेट ने लॉन्च किया? इन विच स्टेट हैज हिमालय बास्केट्स बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में हिमालयन बास्केट किस राज्य में लॉन्च किया गया, बताइए। हिमालयन बास्केट तो नाम से लग रहा है यार, हिमालय तो कोई हिमालयन स्टेट में होगा। बहुत इजी था, उत्तराखंड में था। उत्तराखंड ने किया है हिमालयन बास्केट। इसमें क्या करेंगे ना, तो जो भी हमारा रॉ मटेरियल्स है उसको प्रोसेस करेंगे और अब्रॉड भेजेंगे। बहुत सिंपल है। कहाँ किया है? उत्तराखंड ने किया। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे। हरियाणा को लेकर क्या पढ़ा था? दीनबंधु छोटेराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हरियाणा में है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? महाभारत थीम म्यूजियम बन रहा है, ज्योतिषार अनुभव केंद्र कहाँ बन रहा है? हरियाणा में बन रहा है। राजस्थान को लेकर हमने क्या पढ़ा था? बरसिंह सागर सोलर प्लांट कहाँ बन रहा है? राजस्थान में बन रहा है। राजस्थान में हमने एक और कुछ पढ़ा था, बाउंस प्रोग्राम, जहाँ पे हम बच्चों को स्पोर्ट्स में बढ़ावा देंगे, कहाँ दिया था? राजस्थान में। उड़ीसा, उड़ी बाबा, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, उड़ीसा का 4th बायोडाइवर्सिटी साइट, कहाँ? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। ओके, और क्या था? राजस्थान में बरसिंह सागर था, तो उड़ीसा में था तालाबेट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोमास को फायरिंग शुरू की गई है 10% की। 10% ऑफ बायोमास को फायरिंग क्या था? 10% बायोमास को फायरिंग में थोड़ा सा कोयला हटा के बायोमास डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? उड़ीसा में डालेंगे। उत्तराखंड में क्या था? हिमालयन बास्केट था, बहुत ईजी था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हिमालयन बास्केट स्टार्ट किया है। बस हो गया जो बोला था। सी, मिल्क, टर्मरिक, मिंट, इनको परचेस करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट करके, थोड़ा सा प्रोसेस करके हम भेजेंगे अब्रॉड, एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे। चलो, आई है एक पेपर, पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर मतलब नाम से पकड़ो, पेपर है, पोजीशन बताएगा आपका, बस यही है। क्या है? पोजीशन पेपर। तो रिसेंटली अ पोजीशन पेपर टाइटल सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया री इमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडिम वाज रिलीज्ड बाय। हाल ही में भारत में वरिष्ठ देखभाल सुधार, वरिष्ठ देखभाल प्रतिमान के पूर्ण कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, बताइए। मतलब पोजीशन पेपर समझिए, पेपर है जो बताता है पोजीशन। तो यहाँ पे किसकी पोजीशन बता रहा है? सीनियर सिटीजन्स की बता रही है कि उनका क्या पोजीशन है, कहाँ पे है? इंडिया में है। तोड़ तोड़ के पढ़ लेंगे, बहुत इजी हो जाता है। तो बताइए, ये पेपर इंपॉर्टेंट आया है, किसने रिलीज किया है? मॉस्पी ने। हो सकता है मॉस्पी कर सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। बट हमने पढ़ा था कि मॉस्पी ने इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन कौन करता है? सीएस जो आता है मॉस्पी के अंडर में, बताता है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हमारे सेक्टर में, हमारी इकोनॉमी में। चलो ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इनको लेके हमने क्या पढ़ा था? इन्होंने एक पोर्टल बनाया था, गो होम एंड रीपार्टाइट, जहाँ पे हम जो भी बच्चे हैं जो जुडिशियल कस्टडी में रह चुके हैं उनको वापस से उनके घर में रीपार्टाइट करेंगे, रीलोकेशन करेंगे, उनको उनकी ओरिजिनल जगह पे पहुंचाएंगे। कौन सा पोर्टल के थ्रू? घर पोर्टल के थ्रू। किसने किया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। चलो ठीक है, ये भी गया। फिर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने कुछ किया है क्या? यार ये साइंटिस्ट वाले चीज है।
और ये कहाँ सोशल वाला वर्ड है, कहाँ से कोरिलेशन है क्या? नहीं है, तो ये नहीं होगा। बट क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इन्होंने भी कुछ लॉन्च किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वाति पोर्टल की। क्या था स्वाति पोर्टल? बड़ा ही खूबसूरत नाम, और उससे ज्यादा उनका खूबसूरत काम क्या था? इसमें हम वुमेन का जो भी वुमेन इनरोल है स्टेम में, स्टेम दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इसमें जो भी वुमेन इनरोल है उनका सारा डाटा यहाँ रहेगा। कहाँ? स्वाति पोर्टल में। वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो गया। चलो ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर तो गया, तो बचा क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग ने ये पोजीशन पेपर डाला है जिसका टाइटल था सीनियर सिटीजन रिफॉर्म, सिटीजन केयर रिफॉर्म्स, ठीक है, इन इंडिया। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, सिटीजन केयर रिफॉर्म इन इंडिया। तो किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। तो ये ना पेपर था, थोड़ा ब्लर्ड होगा, गूगल करोगे तो बिल्कुल आराम से दिख जाएगा। मैंने फोटो डाउनलोड किया था बट छोटा था, तो उसको आप जब जूम करके डालते हो ना तो थोड़ा सा ब्लर्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्या बताता है ये पेपर? ये बताता है कि हमारे जो कंट्री में 10% जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन का है, जो बोला गया है ग्रो करेगा ऑब्वियसली 158 मिलियन तक 2025 में, और 319 मिलियन तक 2050 तक में, ठीक है। तो ओल्ड पीपल का जो है पॉपुलेशन बढ़ेगा। क्यों हमने जाना? ऑब्वियसली डाटा रहेगा तो पॉलिसीज बनाने में मदद मिलेगा, है ना। तो ये पेपर ये बताता है। WHO के अकॉर्डिंग 12% 2015 तक है, अभी 22% बढ़ जाएगा 2050 तक, बट हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है भाई। चलो ठीक है। तो सीनियर केयर रिफॉर्म इन इंडिया, नीति आयोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है वो 10% है अभी, बट बढ़ेगा 158 मिलियन 2025 तक और 319 मिलियन से 2050 तक। चलो, नासा और जापान ने वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, आप नाम बताइए। नासा और जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने एक रॉकेट भी लॉन्च किया था, अभी कुछ दिन पहले था हमने। जाक्सा ने क्या किया था? S3 रॉकेट। चलो बिल्कुल। तो नासा और जापान ने एक वुडन सैटेलाइट, कितनी बड़ी बात है वुडन सैटेलाइट, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा हमारे लिए वुडन सैटेलाइट का? ऑब्वियसली यार, मतलब पूरा कचरा मचा के रखा हुआ है हमने स्पेस में। स्पेस डेब्रिस समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा फैल गया। कम से कम एक सस्टेनेबल रिलायबल सोर्स रहेगा वहां पे, रिलायबल मटेरियल रहेगा, क्या? वुडन। तो वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया, छोटा सा है, नासा और जापान ने। क्या नाम है आप ये बताइए? नाम से तो बहुत आराम से पकड़ लोगे क्योंकि बाकी सब तो हमारी है, बिल्कुल है। आदित्य L1 लॉन्च व्हीकल क्या था बताइए? PSLV C57, ठीक है। तो किसका था? आदित्य L1 का। चंद्रयान का क्या था बताओ? LVM3M4 किसका था? चंद्रयान का था। इनसैट 3DS अभी कुछ दिन हाल फिलहाल में गया था, GSLV 14। चलो, तो ये हो गया लिग्नोसैट। लिग्नोसैट नाम की जो सैटेलाइट है वो नासा और जापान की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की है। क्या खास है इसमें? ये है वुडन सैटेलाइट। ओके बिल्कुल। चलो, तो जो बोला रिपीटेड, वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो स्पेस में है, स्पेस फ्लाइट को और सस्टेनेबल बनाने की एक कोशिश। क्या है नाम? लिग्नोसैट। चलो, कहाँ चलो? दंडपट्ट, हाल ही में खबरों में देखा गया है। क्या है ये? दंडपट्ट। क्या है? नीमाटोड है? मतलब दंडपट्ट एक नीमाटोड है? नहीं, नहीं है। नीमाटोड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? स्टेरिनीमा एडम्सी। चलो ठीक है। दंडपट्ट क्या है? नाम से लग रहा होगा आपको, कुछ तो समझ में आ जाएगा। डंडा है, डंडा। डंडा क्या होता है? एक तरह का वीपन होता है। तो क्या है ये? वीपन है, हथियार है। क्यों है न्यूज में? तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है इसको स्टेट वीपन। चलो ठीक है, ये इसलिए न्यूज में था। क्या था? दंडपट्ट किसके द्वारा यूज किया गया था? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा यूज किया गया था, जाता था दंडपट्ट, तो इसीलिए ये न्यूज में था। रिवाइज कर लेते हैं। कल पढ़ा था डोरमेंसी को लेके। ब्रूमेशन क्या था? ब्रूमेशन मगरमच्छ देखने जाते हैं तो ये समंदर नहीं लेक में ऐसी ही रहती है, हमें लगता है मर गई, नहीं, या फिर सो रही है, नहीं नहीं, हमें लगता है मर गई बट वो एक्चुअली मरी नहीं रहती, वो सो रही होती है। जैसे हाइबरनेशन होता है मैमल्स में, ब्रूमेशन होता है रेप्टाइल्स में। तो ब्रूमेशन क्या है? एक तरह की डोरमेंसी है विच इज सीन इन रेप्टाइल्स। डक्स को लेके हमने पढ़ा था जारडाइन्स, हाल ही में इनका यूसेस का अप्रूवल मिला है। किसको ट्रीट करता है ये? सिकिडी को ट्रीट करता है।
क्रोनिक किडनी डिजीज को कौन ट्रीट करता है? जेडाइंस ट्रीट करता है। और नेमाटोड को लेकर तो हमने पढ़ लिया, सेरेनियम एडाम्सी है ना। नेमाटोड है, क्या करता है? जो पेड़ पौधे में कीड़े मकोड़े लगते हैं उनके अंदर घुस के बैक्टीरिया रिलीज कर लेता है। तो दंडपट क्या है? वीपन है। दंडपट क्या है? वीपन है, हथियार है। क्यों था न्यूज में? फिर से देखते हैं। ये देखो, ये है दंडपट। ये शिवाजी महाराज के द्वारा यूज की जाती थी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, तो उसी के मौके पे हमारे जो सिंधे साहब है, एकनाथ सिंधे, उन्होंने इसको ऑफिशियल स्टेट वेपन डिक्लेयर किया है। इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। तो ये है दंडपट, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने मम्मी पापा का और अपने चाहने वालों का। चलो।